दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की ट्रू हॉरर स्टोरी में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हमारी हॉन्टेड स्टोरीज़ का मज़ा ले रहे होंगे। और आज की कहानी बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि आज की कहानी हमारे साथ हमारे एक साथी ने शेयर की है। वे बताते हैं कि जब भी वह इस घटना के बारे में सोचते हैं, उन्हें डर लगने लगता है और उन्हें नींद नहीं आती फिर। तो चलिए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं के नज़रिए से। तो दोस्तों, मेरा नाम राजा बाबू है। यह बात उन दिनों की है जब मैं पेंटर का काम किया करता था। पेंटर का काम मतलब आपने तो सरकारी अस्पतालों या सरकारी कार्यालयों में देखा ही होगा। बहुत सारे पेंट बने होते हैं और वहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ होता है। मतलब ये वह काम मेरा था। मैंने बहुत मुश्किल से सरकारी ठेके उठाने चालू करे। मेरे साथ मेरे दो और कर्मचारी काम करते थे। यह बात उन दिनों की है जब मैं अपनी घर पर बैठा हुआ था और मेरी बीवी का कहना था कि उसका सिर दुख रहा है। तो मैंने कहा कि तुम ठीक है, गोली खा लो और तुम सो जाओ। और मैं देख रहा था कि कुछ दिनों से उसकी तबीयत खराब चल रही है। दरअसल मेरी बीवी को ब्लड प्रेशर और शुगर की प्रॉब्लम थी, तो मैं उसे अपनी निगरानी में ही करता था। लेकिन उस रात क्या पता मुझे क्या हुआ। मुझे रात में फ़ोन आया कि कल कलेक्टर साहब का दौरा है और तुम्हें कुछ कुछ लिखना है अस्पताल में आकर और ग्राम पंचायत में आकर। दोस्तों, मैं आगे बढ़ने से पहले आपको अपने गांव के बारे में बता देता हूँ। मैं जिस गांव में रहता हूँ वह आखिरी गांव है। मतलब हमारे गांव के आगे कोई सड़क नहीं जाती। हमारे गांव से पहले एक पुल पड़ता है जो एक नदी पर बना हुआ है। उस नदी के किनारे ही, मतलब उस पुल के बाजू से ही शमशान घाट और कब्रिस्तान दोनों हैं। और उस पुल का लेकर बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं कि वह शमशान और कब्रिस्तान की आत्माएं वहाँ कई बार उस पुल पर घूमती हुई देखी गई हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार सोच लिया जाए कि जाना है कि नहीं। लेकिन मैंने यह भी सोचा कि अगर मैंने यह काम नहीं किया तो हो सकता है कि अगली बार से टेंडर मुझे ना मिले, किसी और व्यक्ति को यह ठेके दिया जाने लगे। लेकिन क्या करूं, अब मेरी भी मजबूरी थी, तो मैंने भी उस काम को फटाफट से हाँ बोल दिया। अब मुझे अकेले ही जाना था। उस वक्त रात के तकरीबन 10 बज रहे होंगे जब मैं वहाँ शांति से चला गया। मैं जब उस पुल से गुजर रहा था तो मुझे तो थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके मैं पहुँच गया। लेकिन काम निपटाने के बाद तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे जब मैं वहाँ से निकलने ही वाला था, तो मुझे घर से फ़ोन आया कि तुम्हारी बीबी की तबीयत ख़राब हो गई है, यानी कि उसका बीपी बढ़ गया है, तो हमें अस्पताल लेकर जा रहे हैं, तुम भी फटाफट से अस्पताल आ जाओ। इतना सुनकर मुझे और घबराहट होने लगी, तो मैं फटाफट से अपनी बाइक उठाकर वहाँ से आने लगा। अब मुझे आओ दिख रहा था ना ताओ। मुझे तो बस अपनी पत्नी का ख्याल था और मेरा एक ही लक्ष्य था कि मुझे जल्दी से जल्दी अपनी पत्नी के पास अस्पताल जाना है। लेकिन मेरा उस समय टाइम पर ध्यान नहीं किया। मैंने देखा कि उस टाइम रात में 3 बज रहे थे, जो कि एकदम रात का घंघोर और सबसे खतरनाक टाइम होता है। तो मैं भी अपनी बाइक उठाकर फटाफट से निकल गया और मैं जैसे जैसे पुल की तरफ बढ़ते जा रहा था, मैंने देखा कि कोहरा भी बढ़ते जा रहा है, क्योंकि उस टाइम ठंड का समय था और पुल नदी के किनारे और खेत थे। तो वहाँ पे आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि कितना कोहरा होता है। और मैं जैसे जैसे बढ़ते जा रहा था, तो मेरा डर भी बढ़ते जा रहा था और वह कोहरा भी बढ़ता जा रहा था। लेकिन पुल से तकरीबन 500 मीटर दूर मेरी गाड़ी अचानक से बंद हो गई। मुझे पता था कि मेरी गाड़ी कभी भी मुझे धोखा देती रहती है, इसलिए मैं ज़्यादा परेशान और घबराए बिना अपनी गाड़ी को 5-10 मिनट परेशान होने के बाद गाड़ी दोबारा चालू कर लेता हूँ। और अब मैं फटाफट से आगे बढ़ता हूँ और अब मैं इस बार और तेज़ भगाता हूँ अपनी गाड़ी को। लेकिन मैं पुल के पास ही, मेरी नज़र पड़ती है तो मैं देखता हूँ कि मुझे पुल के ऊपर एक सफ़ेद कपड़ा तैरते हुआ दिख रहा है। मानो किसी ने पुल के बीचों बीच एक डंडा गड़ाकर उस पर कोई सफ़ेद झंडा लहरा रहा है। लेकिन मुझे यह लगा कि हो सकता है यह कोहरा है, तो मैं आगे बढ़ता गया। लेकिन जैसे जैसे मैं पास जाते जा रहा था, वह सफ़ेद चित्र जो मुझे कपड़ा लग रहा था वह मेरे सामने खुलता जा रहा था। और मैंने देखा कि उस सफ़ेद कपड़े के बीचों बीच दो लाल कलर के लाइट चमक रहे हैं, जैसे मानो उसमें किसी ने बल्ब लगाकर चमका रहा हो। लेकिन मैं भी जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहा था, वह चित्र मुझे और क्लियर होते जा रहा था। तो मैंने दूर से देखने पर देखा कि एक आदमी बहुत ही बड़ा सफ़ेद कपड़े पहने हुए पुल के दोनों तरफ पैर डालकर खड़ा हुआ है, मानो कि साक्षात शैतान हो। और मैं अब अपने कान के आइट साइड चिल्लाने, फुसफुसाने और कुत्ते बिल्ली रोने की आवाज़ भी सुन सकता था। अब मानो मेरा डर अपने चरम पर होने वाला था।
लेकिन मुझे बार बार अपनी पत्नी का ख्याल आ रहा था। और आगे जाकर मैंने पाया कि बहुत सारे लोग एक जैसे कपड़े पहनकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर पुल पर खड़े हुए थे, जिसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया। और आगे देखने पर मैंने पाया कि वह सीधा मेरे तरफ ही देख रहे थे, मानो कि मेरे ही रास्ता देख रहे हों कि तुम आओ और हम तुम्हें रोकें। इतना देखकर मैं बहुत डर गया था, लेकिन मुझे अपने घर जाना ही था, क्योंकि मैं अपनी पत्नी को अकेले इस समय पर नहीं छोड़ सकता था। तो आगे बढ़ने पर मैंने देखा कि वहाँ मैं जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहा था, मुझे वैसे ही बहुत सारे लोग दिखते जा रहे थे। वो सारे के सारे सफ़ेद कपड़े और बहुत लंबे लंबे बाल लेकर खड़े हुए थे। मेरे गले में एक ताबीज़ बंधा हुआ था। मैं देवी माँ का बहुत बड़ा भक्त था, जिन पर मैं अटूट विश्वास करता था। तो मैंने भी अपना ताबीज़ पकड़ा और मैं सीधा सीधा अपनी गाड़ी को एक हाथ से चलाता हुआ आगे जा रहा था। अब आगे मैं जैसे जैसे जा रहा था, वह चीज़ भी ओझल होते जा रही थी। लेकिन आगे बढ़ने पर बीच पुल में जब मैं पहुंचा, तो एक बहुत तेज़ हवा का झोंका आया, जिस कारण मैं अपनी गाड़ी जब एक हाथ से चला रहा था, तो मैं अचानक से ही गाड़ी से बहक के गिर गया। और जब मैं उस गाड़ी से गिरा, तब मेरे हाथ से वह ताबीज़ भी खिंच गया, जिसके कारण ताबीज़ मुझसे दूर हो गया। अब 2 मिनट के लिए जब मैं गाड़ी से गिरा, मेरे हाथ से ताबीज़ क्या पता कहाँ चला गया, मुझे ही पता नहीं चला। लेकिन अब मैंने देखा कि वह आदमी जो कि बहुत बड़ा हुआ करता था, वह सीधा चलते हुए मेरी तरफ आ रहा था। उसका एक पैर पुल के इस तरफ और दूसरा पैर पैर पुल के उस तरफ था। इतना बड़ा आदमी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। और उसका मुंह तो मानो कुछ दिख ही नहीं रहा था, इतना काला था। अब वह मेरे तरफ जैसे जैसे आ रहा था, मेरी डर भी उतने ज़्यादा बढ़ते जा रहा था। लेकिन मैंने भी हिम्मत करी और अपनी गाड़ी उठाकर आगे बढ़ गया। लेकिन मैं जैसे ही उस व्यक्ति के नीचे पहुंचा हूँ, यानी शैतान के नीचे पहुंचा हूँ, तो मैं अचानक से अपनी गाड़ी से गिर गया। अपने दोबारा से गिरने के बाद मैं अपनी गाड़ी से जैसे ही गिरा, तो मेरे हाथ पैर भी छूट गए थे। तो इस बार मैं पक्का समझ गया था कि अब मुझे अपनी गाड़ी छोड़कर आगे बढ़ना होगा। और अब मुझे लग ही नहीं रहा था कि मेरी गाड़ी चलने लायक की हालत में है। तो मैंने भी अपनी गाड़ी छोड़ी और मैं अपना सीधा अस्पताल की तरफ भागने लगा। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते मेरी घबराहट मेरी दौड़ के साथ साथ बढ़ते जा रही थी। लेकिन थोड़ी दूर जाने पर मैं अचानक से गिर गया, क्योंकि इस समय मेरी घबराहट चरम पे थी। मेरा बीपी और मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हो गई थी। इस कारण मैं गिर गया और बेहोश हो गया। अब जैसे ही मेरी नींद खुली, तो मैंने देखा कि मेरी बाजू में मेरी पत्नी लेटी हुई है अस्पताल के एक बेड में, और मैं उसके बाजू में लेटा हुआ हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि मुझे क्या हो गया था। तो उसने बताया कि मैंने जब सुबह 5 बजे तुम्हारे ऑफिस में फ़ोन करके पूछा कि आप कहाँ हैं, तो उसने मुझे बताया कि आप रात में ही निकल गए थे, लेकिन आप सुबह तक यहाँ नहीं पहुँचे थे। तो हमें बहुत घबराहट हुई। फिर घर से 2 लोग जब आपको ढूंढने के लिए निकले, तो उन्होंने आपको पुल के बाजू में पड़ा हुआ पाया और फिर आपको सीधा उठाकर यहाँ ले आए। जब मैं यहाँ पे पहुँचा, तो मैं अजीब अजीब सी बातें कर रहा था, मानो मैं होश में ही नहीं था। तभी मेरे घर वालों ने पंडित जी को भी बुला लिया और उनसे बात करने पर पाया कि मैंने रात में कुछ ऐसी चीज़ें देख लिया था या मुझे कुछ हवा लग गई थी, जिसके कारण मैं ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा था। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। अगर आपके पास भी कोई कहानी है, तो इनके साथ आप बिंदास शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।